आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि सुनो हनुमान, तुम अयोध्या जाओ और जाकर वहाँ भरत से कहो कि हम आ गए हैं। हमारा कुशल मंगल उसे कहो और उसका कुशल मंगल लेकर वापस आ जाओ। अब इतना कहकर हनुमान जी को तो भेज दिया राम जी ने अयोध्या। जैसा कि कल इस पर एक संक्षिप्त चर्चा हमने की थी कि क्या आवश्यकता थी हनुमान जी को ब्रह्मचारी का ब्राह्मण का वेश बनाकर भेजने की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का वेश धारण करके जाओ और वहां जाकर भरत से इस प्रकार से हमारा संवाद कहो। ये कुछ ऐसी सूक्ष्म बातें हैं, ऐसी सूक्ष्म बातें कि जिनका बहुत गहराई से अनुसंधान होता है, बहुत गहराई से। कल ही मैंने बताया कि राम इतने सजग हैं, इतने संवेदनशील हैं कि जब तक वे यह नहीं देख लेते कि सामने वाला पात्र विशुद्ध पात्र है, उसमें कण मात्र भी खोट नहीं है, कण मात्र भी, तब वे उसे अपनी ओर बढ़ने की अनुमति देते हैं। तब इसलिए राम जी की परीक्षाएं निरंतर चलती रहती हैं, निरंतर। कोई यह ना समझे कि हम तो राम जी के बड़े निकट हैं, हमारी क्यों परीक्षा होगी। सर्वाधिक परीक्षा उन्हीं की होती है जो राम से दूर हैं। राम को उनकी परीक्षा लेने का कोई अभिप्राय नहीं। आप स्वयं सोचिए, परीक्षा किसकी होती है? जिसने परीक्षा भवन में जाने के लिए उत्सुकता दिखाई होती है, जो डिग्री लेना चाहता है, परीक्षा तो उसी की होगी ना। अब कोई पढ़ना ही ना चाहे तो उसकी काहे की परीक्षा? कोई परीक्षा ही नहीं। तो इस रूप में समझें कि जो राम जी की डिग्री लेना चाहते हैं, यानी राम को पाना चाहते हैं, राममय हो जाना चाहते हैं, तो राम कहते हैं ठीक है भैया, पहले परीक्षाएं दो। और एक नहीं, अनंत अनंत परीक्षाएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसी परीक्षाएं राम लेते हैं। अब आगे देखते हैं, हनुमान जी को तो भेज दिया, अब क्या कर रहे हैं राम जी? तुरत पवन सुत गवनत भय हो। राम जी की आज्ञा पाकर पवन सुत हनुमान तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज पही गए हो, और तब प्रभु श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम में चले गए। राम जब वनवास पूरा करके अयोध्या लौट रहे हैं, तब एक विशेष बात आप जानिए, बहुत संवेदनशील बात है ये, कि लौटते समय राम प्रत्येक ऋषि मुनि से मिलते हुए आ रहे हैं वापसी में। ये नहीं कि अपना सीधा अयोध्या ही जाएंगे और किसी से बीच में नहीं मिलेंगे, सभी ऋषि मुनियों से मिल रहे हैं। क्योंकि जब राम वनवास के लिए गए हैं, तब एक एक ऋषि मुनि के आश्रम में ठहरते हुए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब उसी क्रम में वो वापस लौटते समय प्रत्येक ऋषि मुनि से मिल भी रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और अब भरद्वाज जी के आश्रम में नाना विधि मुनि पूजा कीन्हे। अरे भैया, ये क्या आ गया? नाना विधि मुनि पूजा कीन्हे, कि मुनि ने, भरद्वाज मुनि ने नाना विध, अनेक अनेक प्रकार से पूजा की भरद्वाज जी ने राम जी की। कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, सोचने वाले, वे सोच रहे होंगे ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है भाई, क्यों बह रही है? ये ऋषि मुनि राम की पूजा कर रहे हैं, ये क्या बात है?
बात है। मैंने कहा ना, सूक्ष्म बातें हैं, समझनी होंगी, जाननी होंगी। नाना विध मुनि पूजा के नि, भरद्वाज जी कितने उच्च कोटि के मुनि हैं और वे राम जी की पूजा कर रहे हैं। राम क्या है? राम तो राजा के बेटे हैं, राजकुमार। एक राजा का बेटा है और मुनि पूजा कर रहा है उसकी। क्यों भाई? भरद्वाज जी को तो कोई लोभ लालच भी नहीं है। ऐसे अनेक साधु सन्यासी होते हैं जो पॉलिटिशियंस की पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि लोभ लालच होता है कि कहीं कुछ न कुछ लाभ मिल जाएगा। भरद्वाज जी को तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्यों? अब इस फिर क्यों को समझिए। नाना विध मुनि पूजा की ने, स्तुति करी और उनकी स्तुति भी की। क्यों? क्योंकि राम भरद्वाज जी के इष्ट देव हैं। भरद्वाज जी जानते हैं कि राम वही पर ब्रह्म है, अवतार हैं। तो इष्ट देव की दृष्टि से, उस दिव्य दृष्टि से भरद्वाज जी ने राम जी की पूजा की, पूजन किया। और इस पूजन को सभी लोग नहीं देख पाते। ये एक मानसिक पूजन है कि प्रभु आप मेरे पास आए स्वयं चलकर, मेरा कितना सौभाग्य है। और भरद्वाज जी उनकी पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, इष्ट देव जानकर। अभी से समझाऊंगा बहुत बारीकी के साथ। बहुत मज़ेदार, आकर्षक, सुहावना और आत्मा का विकास करने वाला प्रसंग है ये कि भरद्वाज जी पूजन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं राम जी की। राम के काल में एक कहावत है ना, कोई भी पैगंबर अपने गांव में नहीं पूजा जाता। वो बात यहां दिखाई देती है। जब राम अपने युग में थे तब केवल सप्त ऋषि और भरद्वाज जैसे ही कुछ 2-4 मुनि ऋषि, उन्हें ये जानते थे कि ये अवतार है। बाकी लोग नहीं जानते थे। उनको जानना तो बहुत मुश्किल काम है ना कि परमात्मा अवतार ले, आए, अवतरित हो। तो जब तक वह स्वयं नहीं जानेगा कि ये लोग मुझे जान लें, तब तक कोई नहीं जान सकता। उनकी ही इच्छा होती है कि अच्छा ये लोग मुझे जान सकते हैं, इनको अनुमति है जानने की, इन्हें वह दृष्टि है। सप्त ऋषि भरद्वाज जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, अगस्त्य, इनके पास ये दृष्टि थी, बाकियों के पास नहीं थी। लेकिन कहते ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मुंह से निकल ही आता था कि राम तो भाई वही अवतार है। बात फैलने लगी। तो ऋषियों का एक बहुत बड़ा समाज जब राम से मिलता था तो कहता था, सुनो राम, कुछ लोग तुम्हें अवतार मानते हैं, कहते हैं कि तुम अवतार हो, लेकिन याद रखना हम तुम्हें राजा दशरथ का बेटा ही मानते हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना कि हम तुम्हें अवतार मानते हैं। राजा के बेटे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम। तो राम उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देते थे, बस मुस्कुराकर उनकी ओर तिरछी दृष्टि से देख लेते थे, प्रेम भरी दृष्टि से, चितई प्रेम भरी दृष्टि से। और कथाएं कहती हैं कि वे सभी ऋषि मुनि जो कहते थे कि राम हम तुम्हें अवतार नहीं मानते, हम तुम्हें सिर्फ एक राजा का बेटा मानते हैं, वे सभी ऋषि मुनि कालांतर में जाकर भगवान कृष्ण की गोपियां हुए और ऐसा माना कि और कुछ माना ही नहीं। तो अब भरद्वाज जी ने देखा कि स्वयं श्री हरि उनके पास आए हैं, तो उनकी स्तुति की, पूजन किया, पुनः आशीष देने और उसके बाद आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या? अब सब दुनिया वाले देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। तो दिखाई तो ये दे रहा है कि राम जी भरद्वाज जी को नमस्कार कर रहे हैं और वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि मुनियों का स्वभाव है आशीर्वाद देना,
अब वो शुभाशीष दे रहे हैं। सीधा सीधा भी से ऐसा समझ लिए कि एक बहुत बड़ी एक्टिंग चल रही है, रोल चल रहा है, और एक बड़ा अभिनेता, बहुत बड़ा अभिनेता, बहुत बड़ा अभिनेता तो अमिताभ बच्चन को ही माना जाता है। अब वो फिल्म में रोल कर रहे हैं और उनका बेटा अभिषेक बच्चन वो उनका बाप बना है वहाँ पर। अब अमिताभ पैर छू रहे हैं अपने पिताजी के। अब अभिषेक को कैसा लगेगा कि भैया बाप तो ये मेरा है, अब मेरे पैर छू रहा है, तो कितनी ऊहापोह, मुश्किल, हेजिटेशन, द्वंद्व, संकोच, ये सब घेर लेगा। और दुनिया भी क्या देखेगी कि अरे ये क्या है, कि ये क्या हो रहा है उल्टा पुल्टा। लेकिन वहाँ पर भी ये दोनों ही पात्र जानते हैं कि हम अभिनय कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर भरद्वाज जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि उनको जो परब्रह्म है, श्री हरि आदि पुरुष, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि सुखी रहो, प्रसन्न रहो। ये क्या है, ये अब लीला पूर्वक, तो लीला पूर्वक सबके सामने वे आशीर्वाद दे रहे हैं। और वो जो दिव्य दृष्टि से देखा था उसमें उन्होंने प्रणाम किया था। मुनिपद बंदी जुगल कर जोरे, चढ़े विमान प्रभु चले बहोरे। अब चलने का समय आया तो प्रभु श्री राम ने क्या किया, हाथ जोड़े और भरद्वाज जी की चरण वंदना की। यानी हाथ जोड़कर, अभी मैंने बताया ना, दुनिया को दिख रहा होगा कि ये क्या उल्टा हो रहा है भाई, जो राम को अवतार मानते हैं, कहते हैं, वे सोच रहे होंगे कि बताइए प्रभु स्वयं चरणों में सिर रख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लीला हो रही है इस समय, क्योंकि सांसारिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो मर्यादाओं का निर्वाह है वह हो रहा है। राम ऋषियों का पूजन करते थे, चरण वंदन करते थे, उनका आशीर्वाद लिए बिना एक कदम नहीं आगे बढ़ाते थे। उधर देखा ना, जब पुष्पक विमान में बैठ रहे हैं वहाँ पर, तो विमान में बैठने से पहले भी ब्राह्मणों का पूजन किया, मन में याद किया उनको। ब्राह्मण कौन? जो हर समय ब्रह्म में रहते हैं। ये सभी ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी या वह प्रत्येक व्यक्ति जो हर समय ब्रह्ममय है, वह ब्राह्मण है। कोई भी काम, अभी बीच में आपने कल देखा कि सीता जी गंगा मैया और यमुना मैया को देखकर निहार रही हैं, खो सी गई हैं, तो राम कह रहे हैं सीते अरे नमस्कार करो ना, ऐसे क्यों खड़ी हो। नमस्कार करवाया उनसे। महिमा है, जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उस क्रिया की एक महिमा होती है। हाथ जोड़कर नमस्कार करना एक ऐसी दिव्य क्रिया है कि उसका फल मिलता है, स्वीकृत होती है। ये एक मुद्राएं हैं। जब हम किसी को चिढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, चिढ़ाना भी तो एक मुद्रा होती है ना। आप जीभ निकालकर किसी को अंगूठा दिखाकर मुख की मुद्राएं उल्टी सीधी बनाए तो सामने वाला आदमी कैसे आग बबूला हो जाता है। क्यों हुआ? क्या आपने तो कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ आपने एक मुद्रा बनाई और उस मुद्रा से ही सामने वाले के ऊपर प्रतिक्रिया हो गई। तो ये नमस्कार, हाथ जोड़ना, यह एक मुद्रा है और यह मुद्रा सामने वाले के चित्त पर प्रभाव डालती है और उस प्रभाव से जो तरंगे वहां पर से उठकर आती हैं वे हमें प्राप्त होती है। इसीलिए राम, जो कि स्वयं पर ब्रह्म है, वे भी बारंबार हर समय अपने पूजनियों का, वंदनियों का चरण वंदन करते चलते हैं, नमस्कार करते चलते हैं। हर स्थान पर राम नमस्कार कर रहे हैं। जीवन में यहाँ पर राम जी के माध्यम से जानिए नमस्कार की कितनी महिमा है। नमस्कार करने की कोई छोटी महिमा नहीं है, बहुत उच्च महिमा है। क्योंकि जैसे ही आप नमस्कार की मुद्रा में आते हैं, वैसे ही जिसके प्रति आप नमस्कार कर रहे हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, जड़ हो या चेतन हो,
पुण्यात्मा हो या पापात्मा हो, धनी हो या निर्धन हो, कोई भी हो, गारा हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो, आपकी तरफ से जब नमस्कार जाता है तो लौटकर दूसरे की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया अवश्य आती है। अब जानने योग्य बात यह है कि आपका नमस्कार किस भाव को लेकर यात्रा कर रहा है, किस भाव को लेकर। अगर आपका नमस्कार लोभ को लेकर यात्रा कर रहा है, भय को लेकर यात्रा कर रहा है, लोग लोभ के वशीभूत सबसे ज्यादा नमस्कार करते हैं कि नमस्कार करेंगे सामने वाला प्रसन्न होगा, कुछ हमें मिल जाएगा। ये सारे लोग अपने बॉस को जो नमस्कार करते हैं हृदय से थोड़ी ना करते हैं, एक आध हृदय से भी करता होगा, ऐसी बात नहीं है। अधिकांश लोभ और भय के कारण दोनों, कि अगर बॉस को नमस्कार नहीं किया तो बॉस बुरा मान जाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, हमें ब्लैक लिस्टेड कर देगा, इसलिए भय और लोभ के कारण करते हैं नमस्कार। और वैसे भी नमस्कार करना तो शिष्टाचार के अंतर्गत आता ही है। कोई हमसे बड़े पद पर है, बैठा है, तो उसे नमस्कार करना बनता ही है। कोई यह ना समझे कि कोई अपने बॉस को नमस्कार कर रहा है तो वह केवल लोभ और भय के कारण ही कर रहा है। मर्यादा के कारण भी करना होता है, भी मर्यादा है। कोई हमसे बड़ी पोस्ट पर हमारे सामने है, हमसे उच्च पद पर है, तो मर्यादा कहती है कि उसका पूजन हो, उसका नमस्कार हो। ये बात बिल्कुल अलग है कि सामने सीट पर बैठा व्यक्ति सज्जन है या दुर्जन है, ईमानदार है या बेईमान है, ये अलग बात है। अगर बॉस बेईमान भी है, चोर भी है, दुर्जन भी है, तो भी वह नमस्कार का अधिकारी है, क्योंकि वह बॉस है। मर्यादा कहती है, क्योंकि आप उसको नमस्कार नहीं कर रहे, आप उस स्थान को कर रहे हैं जिस पर वह बैठा है। तो इसलिए राम कथा आपको इतने गुण देती हुई जाती है, इतने गुणों से भर देगी आपको। आज जो मैं ठहर गया हूं जिन पंक्तियों पर, आगे यात्रा ही नहीं चल रही। कई लोग कहते हैं मुझे कि आप रामचरितमानस की इस कथा को बहुत धीरे लेकर चल रहे हैं, भगाते क्यों नहीं हैं। ये भगाने वाले वही लोग हैं, कहने वाले, कि जिनके हाथ में अगर कोई भी कार दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, तो वो कार को ऐसे भगाते हैं, ऐसे भगाते हैं कि बस उसका हवाई जहाज बना देते हैं। कोई पूछे कि भैया क्यों? कार इसलिए मिली थी कि तुम आराम से बैठकर यात्रा करो, भगाने की क्या आवश्यकता। कहीं पर तुम 2 घंटे पहले भी पहुंच गए तो पहले पहुंच के भी क्या करोगे? फिर खाली बैठोगे, बीड़ी पियोगे, तंबाकू खाओगे, यही करोगे, या गपशप मारोगे, यही सब करोगे ना, या कोई फिल्म देखोगे, न्यूज़ चैनल देखोगे, और क्या करोगे। तो यात्रा का आनंद क्यों ना लिया जाए, धीरे धीरे गाड़ी चलाई जाए, रास्ते के वृक्ष दिखाई दें, खेत दिखाई दें, और बहुत सारे यात्रा करते लोग दिखाई दें, यात्रा का आनंद। पिछले दिनों मैंने देखा कई लोगों की कार दुर्घटनाएं हुई, बाद में पता लगा कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। किसने चलवाई? माया ने, नेगेटिविटी ने। पैसा इतना अधिक है, जब पैसा बहुत अधिक होता है ना तो बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, याद रखिए, बहुत प्रेशर। बहुत पैसा होना कोई संभालना बड़ा मुश्किल है। परमाणु बिजली घर की उस क्षमता को संभालने के लिए भी तो बड़ी शक्ति चाहिए ना। तो बहुत अधिक पैसा होना, संभालिएगा कैसे? उसका जो प्रेशर क्रिएट होगा, वो आप क्या कहता है कि गाड़ी ले बेटा, करोड़ों की गाड़ी ले और उसको हवाई जहाज बना दे, चला उसको 200, 250, 300, 500 पर उड़ा दे। पैसा है तेरे पास, गाड़ी है तेरे पास, इतनी दौलत है, कुछ हो गया तो डॉक्टर सब बचा लेंगे तेरे को। ये माया घुमा देती है बुद्धि को, बिल्कुल घुमा देती। और
घूम जाता है आदमी, घूम जाता है। मैं तो अपने साधकों को कहता हूँ, जो कुछ भक्तजन है, कि भैया गाड़ी कभी भी 60-70 से ऊपर मत चलाओ, कभी भी मत चलाओ। कितनी जल्दी हो रही हो, कितनी दूर जाना हो, 60-70 की गति से हाईवे पे चलो, आराम से, सुखद। तो यहाँ पर भी ये जो राम कथा है आराम से क्यों चल रही है? गुण साथ साथ बोने हैं, गुणों के जो बीज हैं। आज नमस्कार पर चर्चा हुई, तो इसे जीवन में अपना लीजिए कि सदा अपने से बड़ों को नमस्कार करें, चरण वंदन करें, उनका पूजन करें, और यदि हृदय से करें तो 1000 गुना लौट कर आएगा। अभी मैंने क्या बताया कि अधिकांश नमस्कार लोभ और भय के कारण होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी के कारण होते हैं कि करना ही है भैया नमस्कार, उसमें कुछ होता नहीं है। आप एक रिसेप्शन पर जाते हैं किसी भी जगह पर, वहाँ वो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार वगैरह नहीं। भारत में नमस्कार नहीं चलता, ना नमस्ते चलता, क्योंकि अभी खून में गुलामी के कीटाणु दौड़ रहे हैं। वो जो रोगाणु है ना, वो भी रक्त में दौड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी बड़ी संस्था में चले जाओ या छोटी में चले जाओ, जो भी रिसेप्शन पर बैठा है वो गुड मॉर्निंग ही बोलेगा, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने भी कभी आदेश नहीं दिया कि देश का जब अभिवादन सूचक शब्द नमस्कार है, नमस्ते है, तो ये अनिवार्य है कि प्रत्येक संस्था के अंदर, होटल में, हर जगह पर नमस्कार बोला जाए, नमस्ते बोला जाए। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम क्यों उस राष्ट्र का संबोधन आज भी ढोएं जिसने हमारे ऊपर इतनी गुलामी की, अत्याचार किए? क्यों? इस क्यों का उत्तर कोई नहीं देता। क्या मजबूरी है कि तुम गुड मॉर्निंग बोलते हो? संसार का और तो कोई देश नहीं बोलता, सब अपने अपने अभिवादन सूचक शब्द बोलते हैं, जिसके जो है हर राष्ट्र का। गुड मॉर्निंग सिर्फ वही बोलते हैं जो इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब राष्ट्र हैं जिनकी अपनी भाषा है, ये वो बोलेंगे ही भाई। लेकिन हमारे पास नमस्कार, कि मैं झुक रहा हूं उस आकार के प्रति जो आप में है, कितना उच्च चिंतन है कहने का। सामने वाले के आगे आप झुक रहे हैं, लेकिन झुकते समय भी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे आगे नहीं झुक रहा, नमः, झुक रहा हूं आकार, उस आकार के सामने जिसके कारण तुम आज जीवित हो। मैं उसको मैं नमस्कार कर रहा हूं, तुम्हें नहीं कर रहा। तुम तो एक जरिया हो। कितना उच्च शब्द है नमस्ते और नमस्कार। लेकिन हम भारतीयों ने अपना सारा आत्मगौरव खो दिया है, सारा खो दिया है। निर्लज्ज से हो गए हैं कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बोलने में हमें लाज आती है। मैं पूछता हूँ अनेक लोगों से जो गुड मॉर्निंग बोलते हैं कि तुम्हारी क्या मजबूरी भाई, तुम्हारे माता पिता अंग्रेज हैं क्या? वो कहते नहीं। तो मैं पूछता हूँ तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, मुझे ये बता दो। तो वही रोना धोना की एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो मैंने कहा यहाँ इंटरनेशनल क्या कर रही है? तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं भारतीय, तुम भारतीय। और अगर कोई विदेश का भी यहाँ आए, विदेशी अनेक साधक आते हैं यहाँ पर, तो मुझसे हैरान होकर अक्सर प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि जब हम भारत यात्रा पर आते हैं तो हमारे देश में हमें बताया जाता है कि जिस देश में आप जा रहे हैं ना, वहाँ का संबोधन सूचक शब्द नमस्ते और नमस्कार है। तो जब भी आप वहाँ जाएं तो लोगों को नमस्ते कीजिए, जिससे वे उनको अच्छा लगे सुनकर। तो आते हैं मेरे पास विदेशी साधक, तो मेरे पास जो अन्य लोग होते हैं उनको वो कहते हैं नमस्ते, तो वो लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। वो कहते हैं विदेशी लोग कि हम देखकर हैरान हैं कि आपका पूरा भारत गुड मॉर्निंग के ही रंग में रंगा हुआ है। नमस्ते और नमस्कार तो लोग कहने में शर्माते हैं। ये सच है, ये सच है। जापान में जाइए, सब जो उनका अपना सायोनारा है, किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी देश में
सब देशवासी उनके जो अपने देश के संबोधन सूचक हैं उसमें अभिवादन करते हैं, सिवाय भारत को छोड़कर। ये सीखने वाली बात है। तो आज से मन में एक अच्छा गुण ले लीजिए राम कथा से। अभी बहुत गहरी बातें तुलसीदास जी बताएंगे इसमें, क्या कि सदा सभी को नमस्कार करना है। शत्रु भी मिल जाए उसको भी हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। बहुत मुश्किल है ये करना, बहुत मुश्किल है। मैंने कह दिया है, शायद कभी काम आ जाए, होगा नहीं। वैसे लोग मित्रों को नहीं करते नमस्कार, दोस्तों को नहीं करते, तब दुश्मनों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो शेष राम की चर्चा आज तो राम जी ने नमस्कार पर ही रोक दिया है। बहुत ज़रूरी था, बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि राम जी के इस दिव्य गुण को प्रत्येक व्यक्ति के भीतर डालने का प्रयास करना है। वही विनम्र प्रयास किया, डालना नहीं है, प्रयास करना है, यही प्रयास था। तो आज से नमस्कार को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लीजिए। राम राम। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता।